नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से शिवराज सिंह की ऑडियो हुई है वायरल। भोपाल एमपी में सरकार गिराने की थी साजिश, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से यूपी में बड़ा घोटाला। जी हाँ, जिस शिक्षक के नाम से नौकरी का दिया गया था वो तो अभी तक है बेरोजगार, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने पीएम पर फिर से बोला एक बार हमला। कहा चीन के सैनिक घुस गए हैं इंडिया की बॉर्डर में, लेकिन पीएम मोदी कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही। फिर से एक बार लॉकडाउन देश में लग सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से यहां पर पीएम मोदी की सभी नीतियां बुरी तरीके से फेल होने पर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़क गए। बताया पीएम मोदी के लॉकडाउन को पूरी तरीके से फेल, इस बारे में विस्तार से बात होगी। आप लोगों को बता दें, सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा 2,80,000 के पार पहुंचा, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, लगातार कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें, यह आंकड़ा 2,80,000 के पार हो चुका है। ऐसे में आप लोग बता दें, गुजरात में आज 177 मामले सामने आए, तो वहीं पे हरियाणा में 180 मामले सामने आए। वहीं पर आप लोगों को बता दें, राजस्थान में 225 मामले सामने आए। ऐसे में लगातार हर जगह पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी कारण ये हुआ कि लॉकडाउन में जो है यहाँ पर जिस तरीके से सोचा गया था कि कोरोना पे हम लोग काबू पा लेंगे, पूरी तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा है लोगों ने। जिस तरीके से मोदी सरकार ने लोगों की जान खतरे में डाली और कहा कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, कोरोना से हम निपट लेंगे। उसके बाद 3 महीने तक लोगों को परेशान किया गया, उनको यही बताया गया कि कोरोना से निपटने में हम पूरे सक्षम रहेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें, कोरोना से बिल्कुल भी नहीं निपट पाई मोदी सरकार, जिसको लेकर अब आम जनता का गुस्सा भड़क रहा है, क्योंकि लगातार पूरा लॉकडाउन खोल दिया गया है। जब कम केस थे, जब लॉकडाउन लगा दिया गया था, अब जब सबसे ज़्यादा केस बढ़ गए, ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया गया, क्योंकि सरकारी ख़जाना कम होता जा रहा था। ऐसे में जो मासूम लोगों की जान है वो ख़तरे में आ गई। इस पर आम जनता ने साधा है निशाना, कहा यही देश बनाना चाहते थे पीएम मोदी, लोगों को मारना चाहते थे। जी हाँ, जिस तरीके से गरीब लोग, सबसे ज़्यादा गरीबों की जान जा रही, क्योंकि उनका इलाज नहीं किया जा रहा। बहुत सारे ऐसे संक्रमित लोग हैं भारत में। आप लोगों को बता दें, इतनी लंबी तादाद के बीच में यहाँ पर इन सब का 1,30,00,000 हिंदुस्तानियों का यहाँ पर टेस्ट कराना नामुमकिन, अमित शाह ने कहा था। जिस पर आम जनता ने बोला कि जब नामुमकिन था तो फिर एनआरसी और एलपीए का क्यों जिक्र कर रहे थे। आप लोगों को बता दें, अमित शाह ने कल ये बात बोली थी, जिसके चलते यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ममता दीदी ने उनको आईना भी दिखाया था। लेकिन अब आम जनता का भी अमित शाह से यही सवाल है कि जब तुम 1,30,00,000 हिंदुस्तानियों का कोरोना टेस्ट नहीं कर पा सकते, तो फिर तुम एनपीआर और एनआरसी लाकर देश को बर्बाद करने की क्यों साजिश कर रहा हो। जबरदस्त तरीके से मोदी और शाह पर भड़की है इंडिया की जनता। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो राहुल गांधी को लेकर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा भारतीय सीमा में चीन के सैनिक घुस चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी चुपचाप बैठे। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में तानाशाही बढ़ती जा रही है, ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि जो चीन के जो सैनिक है वो भारत की सीमा में घुस चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी जानबूझकर उस चीज़ को जनता से छुपा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम खराब नहीं हो। आप लोगों को बता दें, चीन से लगातार हरकत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी चुप क्यों बैठे, क्योंकि लगातार जो ये बीमारी जो आई है ये भी चीन की वजह से ही आई है हमारी इंडिया में। ऐसे में चीन का जो प्रधानमंत्री है उसने पूरे देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। सभी लोग जो यहाँ पर, आप लोगों को बता दें, पीएम मोदी की इस सभी नीतियों से काफ़ी ज़्यादा खफा चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी देश में चीन के जो यहाँ पर हमारी सीमा में लोग घुस गए, उसके बावजूद भी उनको जवाब नहीं दे रहा। इससे हमारी देश की जनता तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है ही, लेकिन राहुल गांधी ने भी निशाना बोधा। कहा पीएम मोदी हमेशा झुकते हैं दूसरे देशों के आगे। पहले वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके और अब जो है यहाँ पर चीन के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं।
दरअसल आप लोगों को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी ने अगर दवाइयाँ नहीं दी तो इसका अंजाम भुगतेगा इंडिया। जी हाँ, उसके बाद तुरंत पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को वो दवा अवेलेबल करवा दी थी जो उनको चाहिए थी। ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी ने फिर से एक बार मोदी पर निशाना साधा, कहा आप हमेशा से भाजपा देश की नाक कटाने में आगे रही है। जी हाँ, हमेशा से झुकती आई है दूसरे देशों के सामने और इस बार भी पीएम मोदी ने चीन के आगे वही किया है, ना वो उनके मुंह तोड़ जवाब दे रहा है उनके सवालों का। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में फिर से एक बार घोटाले को लेकर सोनिया गांधी ने साधा है पीएम पर अपना निशाना। आप लोगों को बता दें दरअसल सोनिया गांधी का कहना है कि यहाँ पर एक शिक्षिका थी जिसके नाम पर बताया गया कि उसको नौकरी मिल चुकी है, लेकिन उसके अलावा किसी और को नौकरी दे दी गई। इस पर बड़ा घोटाला एक और यूपी सरकार का सामने आया। आप लोगों को बता दें जितनी भी शिक्षिकाएं पढ़ाने वाली थी उनके बजाय उन लोगों को नौकरियां दे दी गई जो लोग अनपढ़ जाहिल पैसे दे देकर आगे बढ़े थे और पैसे खिलाकर वो आगे बढ़ गए। ऐसे में एक और घोटाला सामने आया जिसको लेकर आप लोगों को बता दें यहाँ पर सोनिया गांधी ने फिर से एक बार साधा अपना योगी सरकार पर निशाना। जी हाँ, हमेशा ही जो यहाँ पर जिस तरीके से यूपी में घोटाले होते आए हैं और योगी सरकार के राज में जिस तरीके से यूपी बर्बाद होता जा रहा है, इसको लेकर आप लोगों को पता है एक समय ऐसा भी था जब योगी सरकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है योगी का, जो कि मुलायम सिंह के आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है योगी। और ये वही योगी है जो अब यहाँ पर यूपी में अपनी तानाशाही चलाता है और मासूम लोगों के ऊपर जुल्म ढाता है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं और जिस तरीके से यूपी सरकार में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में ज़बरदस्त तरीके का घोटाले सामने आ रहा है जिसको लेकर मोदी सरकार के चेहरे का नकाब उतरता हुआ नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो एक बार फिर से शिवराज सिंह के लिए एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। जी आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है शिवराज का एक बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से विधायकों को लेके जाया जाएगा और किस तरीके से कांग्रेस सरकार को गिराया जाएगा। आप लोगों को बता दें अक्सर ही यहाँ पर पहले से ही लोगों को पता था कि सरकार को गिराया गया, लेकिन इस तरीके की गंदी चाल सिर्फ बीजेपी वाले ही चल सकते हैं। जितने भी इन्होंने अपने संगठन बना के रखे हैं, चाहे वो शिवसेना हो या फिर आप लोगों को बता दें बहुत सारी और भी इनकी जो बजरंग दल हो, जिस तरीके से इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है आम जनता का। जी हाँ, आम जनता का कहना है कि बीजेपी में सारे, आप लोगों को बता दें एक पोल हुआ है, एक पोल के दौरान ये पता लगाया गया कि सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल है वो बीजेपी पार्टी में ही है। और अब जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो एनपीआर और एनआरसी का जब झगड़ा हुआ सब लोगों ने अपने इस्तीफे दे दिए बीजेपी से। अब सिर्फ बीजेपी में सिर्फ अनपढ़ जाहिल और गुंडे लोग भरे हुए हैं, ऐसा आप लोगों को बता दें एक रिपोर्ट द्वारा बताया गया है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार मोदी पर बोला अपना हमला। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पीएम मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया और देश को बर्बाद करने में दो लोग का सबसे बड़ा हाथ है, एक है अमित शाह और दूसरा है पीएम मोदी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी, एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी ने 3 महीने जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया उसके चलते कई लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की जान चली गई, जिसका पीएम मोदी ने जिन लोगों की जान गई उनका पेपरों तक में नाम तक नहीं दिया गया कि आखिर वो कौन थे, कहाँ से थे और किन किन घरों से थे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से लोगों को धोखा देते आए। उन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए लोग मासूम जनता को बेवकूफ़ बनाया कि देश के हालात बदल देंगे, देश को ये करेंगे, और वो सिर्फ जो है बातों के बड़बोले हैं। उनको सिर्फ जो यहाँ पर उनकी कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलकर देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पहले इलाज एनपीआर फिर एनआरसी लाने का करा और सीएए के विरोध में कई मासूम लोगों की जान गई। उसके बीच में दंगे हुए और उन दंगों के चलते अब जानबूझकर एक पक्षीय कार्रवाई करके उन मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है जो कि इसमें थे भी नहीं, जिन्होंने सिर्फ सीएए का विरोध किया है जानबूझकर। दिल्ली पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है और उन मासूम लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो कि सिर्फ एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार जो उनके खिलाफ जाएगा उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करती हुई नजर आएगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिर से एक बार जो है भोपाल में शुरू हो गई है एमपी में उठापटक। जी हाँ, उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह ने जिस तरीके से सरकार गिराई थी उसको लेकर अब कमलनाथ ने भी कमर कस ली। जी हाँ, कमलनाथ भी पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि कमलनाथ अपने असली रूप में आ चुके हैं और एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर यूपी सरकार द्वारा यहाँ पर भोपाल में जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। जिस तरीके से सरकार को गिराया गया था, फिर से माना जा रहा है एक बार कमलनाथ जो है झंडा लेकर आकर जो है फिर से सरकार को संभालेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, मुंबई में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के ऊपर काफ़ी सवाल उठते हुए नजर आए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उद्धव ठाकरे ने उन सभी लोगों पर लगाम कसी है जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल आप लोग बता दें मुंबई में सबसे ज़्यादा नियम तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाते हुए कहा है मुंबई पुलिस को कि उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो लोग लॉकडाउन को तोड़कर जो नियम तोड़ रहे हैं और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें दरअसल कोरोना दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहा है और एक एमपी में। ऐसे में यहाँ पर आप लोगों को बता दें उद्धव ठाकरे ने बड़े फैसले लिए, जहाँ पर उन्होंने सभी इलाकों को सील करने की बात भी कही थी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो लोग भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो अमित शाह को लेकर आ रही। जी हाँ, अमित शाह पर ममता दीदी ने बोला फिर से हमला, कहा अमित शाह सबसे बड़ा दोगला है। जी हाँ, ममता दीदी का कहना है कि अमित शाह दोगला है, जो बोलता है वो करता नहीं है। दरअसल आप लोग बता दें अमित शाह के बारे में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लताड़ लगाती हुई नजर आई है ममता दीदी। ममता दीदी का कहना है कि अमित शाह इस लॉकडाउन इस कोरोना संकट के बीच में भी राजनीति कर रहा है। वो खुद ही कहते हैं कि वो 1,30,00,000 हिंदुस्तानियों का कोरोना टेस्ट नहीं करा सकते और फिर हमारे देश में आकर हमारी जगह पर आकर हमारे क्षेत्र में आके घुसकर जो है लोगों की ज़बरदस्ती जांच करते हैं। तो आखिर उन्हें जो है कोलकाता की इतनी क्यों पड़ी है पश्चिम बंगाल की, वो अपने यहाँ पर लोगों का कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करा रहा है। ऐसे में ममता दी कहना है कि CAA और NRC को लाकर पहले ही उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है और अब फिर से एक बार जो है देश बर्बादी की ओर चल पड़ा है इस लॉकडाउन के बीच में। खैर अगर आप भी पूर्ण दिल से PM मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्र